9वीं वाहिनी पैक की 200 महिला ट्रेनी को दी जा रही है जंगल ट्रेनिंग। इस खास प्रशिक्षण में खुद को बचाने व नक्सलियों पर काबू करने, जुलूस, सर्च और आंदोलन में कैसे काम करना है, ये प्रशिक्षुओं को सिखाया जा रहा है। ट्रेनिंग के दौरान बताया गया कि जंगल में ड्यूटी के दौरान कई बार ऐसे मौके आते हैं जब नक्सलियों और आतंकियों से सामना करना पड़ता है। कई बार ऐसे रेस्क्यू करने पड़ते हैं जब साथियों व अन्य लोगों को बचाना पड़ता है। खुद फंस जाने पर निकलने का रास्ता नहीं सूझता, तब इन हालातों में धैर्य और साहस के साथ कैसे निपटें, ये जानकारी 9वीं वाहिनी के कमांडेंट अशोक कुमार ने 200 महिला ट्रेनी को जंगल ट्रेनिंग के दौरान दी। 9वीं वाहिनी पीएसी में 200 महिला ट्रेनी को जंगल में झाड़ियों और पत्ते के पीछे वैसा ही माहौल देकर ट्रेनिंग शुरू कराई गई। इन्हीं ट्रेनिंग में कुछ नक्सली बना दिए गए तथा कुछ को सोल्जर का रूप दिया गया। इसके साथ बताया गया कि किस तरह से उनको पत्तों में छिपकर इंतजार करना होता है, हमला कब करना है, मौका देखकर किस तरह आगे बढ़ते रहना है। इन सब बारीकियों से ट्रेनी को रूबरू कराया गया। 9वीं वाहिनी पीएसी कमांडेंट अशोक कुमार ने बताया कि 200 महिला ट्रेनी को नक्सलियों और आतंकियों से भिड़ना, बचना और जंगल में खुद को सुरक्षित रखना बताया गया। आपदा विपदा के वक्त कैसे काम करना है, जुलूस, सर्च और आंदोलन में कैसे काम करना है, ये भी सिखाया गया। जंगल ट्रेनिंग में सभी बारीकियों को विस्तार पूर्वक बताया गया। किसी की आलोचना में नहीं लाना चाहिए। नहीं वो तो अपने हाथ में वो बेहतर करना है। वैसे भी हमारे चैनल पे तो मैं अस्सी श्रावस्ती हूँ। अच्छा। अगर आपको याद हो तो एक गुंडा चलान हो गया था छोटा सा बच्चे का। आप लोगों को जरूर याद होगा। अब आपकी बाइट भेजूंगा तो उनको याद आ जाएगा जरूर। हमने खुद धमकाया उनको, बोले अब तो चलेगी, अब क्या चलेगी, बोले अब तो डिसाइड हो गया। हमने कहा यार गलत है, मैं पैक भेजा, मुझे ये ठीक है कि आप पैक चाहे जल्दी बुला तो छोड़ देंगे। जंगल ट्रेनिंग पहले ऐसे हो जाया करती थी। वही अपने ग्राउंड के बगल में थोड़ा उस जगह वो छोड़ देगा है, थोड़ा डायनेमिक फॉर्मेशन तुम्हारा नहीं। नेक्स्ट है एरोहेड। बनाते हैं जब हम चौड़ी रोड से गुजर रहे हो, जंगल में बड़ा रास्ता हो, तब ये फॉर्मेशन किसी बड़े नदी नाले से गुजर रहे हो, तब ये फॉर्मेशन को इख्तियार करते हैं हमारी सेक्शन। अपने जवान अपने आप को सुरक्षित सेक्शन की तरफ पुकार। सेक्शन कमांड फर्स्ट, आखिरी बमरमैन, सेक्शन कमांड सेकंड, B1, B2, R4, बमरमैन, सेक्शन कमांड सेकंड, B1, B2, R4, ये B1, B2, R4, ये हमारे दोनों सेक्शन कमांडर है। और हमारा स्टेमिना अगर नहीं है, हम ऐसे जो है कहीं फंस गए और हम प्यास से बस बेहाल हो जाएंगे, शरीर से बेहाल हो जाएंगे। 10-5 किलोमीटर दौड़ना पड़ा, किसी को पैर में फाड़ेगा, ये गोली 4 लोगों को लगेगी। तो कभी भी देखो हमारा दिक्कत क्या है, हमारी दिक्कत क्या है, ये है कि हम भी अभी नक्सल में गए थे क्राउंडिंग का सर्च कर रहे हो तो दूरी बना के चलो, है कि नहीं। मान लो किसी ने फायर भी डाला तो हम यहाँ पे हैं, आप वहाँ पे, अगला वहाँ पे है, तो कैजुअलिटी तो दोनों पता जाओगे। ट्रेनिंग में आपको CRPF के साथ ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, गश्त करनी पड़ेगी, काम भी करनी पड़ेगी। अब काम भी करनी पड़ी है आपको। चलो देखो पहली बार जब आप लोग आ रहे थे तो देखिए नक्सली अपने इशारे करते हैं, तो कोयल की आवाज़ निकाल रहा था। आप मोबाइल में भी चलाना हो, दौड़ाना हो, पकड़ना हो, नक्सली हो, मुठभेड़ हो, जन आंदोलन हो, तोड़ फोड़ हो रही हो, आगे नहीं हो रही हो, तो हमको तो वहीं बुलाते हैं। तो इसलिए हमारी ये और लंबा करो इलाका, इधर को हट जाओ। क्लोज ना रहो तुम आगे पीछे हो रहे, वेपन का फायर आगे। चलाना हो, दौड़ाना हो, पकड़ना हो, नक्सली हो, मुठभेड़ हो, जन आंदोलन हो, तोड़ फोड़ हो रही हो, आगे नहीं हो रही हो, तो हमको तो वहीं बुलाते हैं। तो इसलिए हमारी 109 नंबर 109 कमांडर बोलो रिपोर्ट करें। देखिए जी, बताइए कि जो ट्रेनिंग आप यहाँ पे करती हैं किस तरह का प्रशिक्षण है और किस तरह से इसे लेते हैं आप? सर हम लोग सुबह आते हैं, सुबह 5 बजे ग्राउंड में, फिर हमारी रनिंग होती है। उसके बाद हमारा सारा जो वर्क है, जो डेली का वर्क होता है वो होता है कि जो हमारे ड्रिल प्रैक्टिस है वो सारी होती हैं।
उसके बाद हम लोग पीटी में भी रहते हैं, आईटी में भी रहते हैं, दोनों तरह का होता है। बाकी हमारे जो प्रशिक्षण है बहुत अच्छे, हमारे टीचर्स वगैरह बहुत अच्छे हैं और जो प्रशिक्षण दे रहे हैं वो सारे ही टीचर्स बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते भी हैं, बहुत अच्छा समझाते भी हैं। अच्छा, अभी हम आप देखते थे नक्सल हमले के लेकर आप तैयारी कर रहे थे, प्रशिक्षण दे रहे हैं, कितना मुश्किल आपको लगता है क्या? जब मतलब अभी तो प्रशिक्षण के दौर में एक दिन आपको इस तरह की सिचुएशन से भी गुजरना पड़ेगा, तो कितना तैयार है और कितना मुश्किल लग रहा है? सर, हमारे टीचर्स हमें हर तरह की सिचुएशन को रखने मतलब तैयार करने के लिए, हर तरह की सिचुएशन को फेस करने के लिए तैयार कर रहे हैं और हम उनके बताए हुए रास्ते पर चल रहे हैं और हम हर तरह की सिचुएशन को फेस करने के लिए एकदम तैयार हैं। महिला जवानों के लिए आप जंगल ट्रेनिंग का यहाँ पे आयोजन किया गया, क्या उद्देश्य है इस ट्रेनिंग का और किस तरह का प्रशिक्षण यहाँ दिया जा रहा है? देखिए, ट्रेनिंग का मूल उद्देश्य यही होता है कि एक व्यावसायिक तरीके से, व्यावसायिक दक्षता के तहत हमारा रिस्पांस हो। जो भी हमारी चुनौतियां हैं, आप देख ही रहे हैं कि हमारी चुनौतियां डे बाई डे बदल रही हैं और काफ़ी भयंकर हो गई हैं। तो मैं पूरा डिस्क्लोजर तो नहीं कर सकता कि मैं क्या ट्रेनिंग देता हूं, क्या नहीं देता हूं। एक आभास ज़रूर दे सकता हूं आपको कि किस तरह की हमारी तैयारी है। उसी के क्रम में हम अपने करीब 200 बच्ची हमारे यहाँ ट्रेनिंग ले रही हैं। उनका ये जंगल ट्रेनिंग का ये कोर्स चल रहा है। तो जंगल ट्रेनिंग में मैं खुद आता हूँ और मैं ये कोशिश करता हूँ कि इनको पूरा एक्सपोजर दिया जाए कि कितनी हार्ड से हार्ड, कितनी मतलब रफ टफ हमारी ट्रेनिंग है। कभी कोई ऐसी बात खुदा न खास्ता हो जाए तो हम उससे निपट लें। तो स्पेशली नक्सलियों द्वारा जो भी कार्रवाई, जैसे आईईडी लगा देते हैं और एम्बुश लगा देते हैं, हमारे जब कभी आवागमन होता है हमारे ट्रूप्स का तो हमारे वो बहुत टारगेट करते हैं। अब आप देखें, सुकमा हो, दंतेवाड़ा हो, पुलवामा हो, कहीं भी हमारे जो ट्रूप का जो मूवमेंट था उसको वॉच करके और इतने स्किल्ड होते हुए हमारे सीआरपीएफ के जवानों पे उन्होंने हमला किया और हमें भारी क्षति पहुंचाई। तो हमें उसकी चिंता है। हमारे कोर्स में इंडक्ट हुआ है, हमारे सीनियर्स बहुत चिंतित हैं इस बात पे कि हमारा जो लॉट निकल रहा है वो जैसे ठीक है, पढ़ लिख के आ गया, भर्ती हो गया, अच्छी बात है। पढ़ लिख के आना अलग बात है, एक जो है अच्छा कुशल सैनिक या सिपाही होकर निकलना वो अलग बात है। हम उसकी अवहेलना नहीं करते पढ़ाई लिखाई की, लेकिन हमारा जब बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है यहाँ पे। हमें यहाँ पे गोली से खेलना है, बंदूक से खेलना है, हथियार से खेलना है, जंगल में जाना है, पहाड़ पे चढ़ना है, नदी में तैरना है। तो इस तरह से हमारा कुछ जॉब थोड़ा सा डिफरेंट स्पेसिफाइड हो जाता है। तो उस लिहाज से हमने इनको ट्रेनिंग दिया है कि कैसे आईईडी लगाते हैं, कैसे हमें जब मूवमेंट करना हो तो सतर्क रहना है। अब फॉर एग्जांपल कि जैसे अब झुंड में जा रहे हैं, हमने 2 डेमो दिया आपने देखा होगा। एक बार कैजुअल वे में जा रहे हैं और उनके इशारों को नहीं समझ पा रहे हैं, फ़ोन से बात करते जा रहे हैं, इकट्ठे जा रहे हैं, हमला हो गया, हम अस्त व्यस्त हो गए। एक हमारा जो सिखलाए गए तरीके से अगर हम प्रोसीड कर रहे हैं तो हमारा फॉर्मेशन डिफरेंट होता है, दूरी होती है, कैजुअलिटी हो सकती है, हमारा एक जवान मारा जा सकता है, लेकिन एक अगर मारा गया तो 10 हम मारेंगे और 10 को बचा लेंगे। ये होती है प्रोफेशनल जो ट्रेनिंग होती है, उसका ये नतीजा होता है। तो हमने कोशिश यही किया है कि इनको मौके पर ला करके एक फिजिकल व्यवहारिक रफ टफ ट्रेनिंग दें और जब ये हमारी बच्चियाँ यहाँ से निकलें तो मैं ये कहना चाहूँगा कि एक कदम लड़कों से भी आगे निकलें। ये मेरा जो है चाहना है यहाँ पे, और मैं ये चाहता हूँ कि अब ये भ्रम दूर हो जाए लोगों का कि कोई लड़की है या लड़का है, कोई मतलब नहीं है इसका। सब बिल्कुल प्रोफेशनली मतलब एफिशिएंट होकर निकल रही हैं। हम ये प्रयास कर रहे हैं। तो बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो बड़े पैमाने पर नक्सली हिंसा की घटनाएं लगातार हो रही हैं। सीआरपीएफ हो या पैरामिलिट्री फोर्स या अन्य फोर्सेज हैं, उन पे हमले होते रहते हैं। ऐसे में कितना महत्वपूर्ण हो जाता है जो आपकी महिला जवान हैं उनका पूरी तरह से प्रशिक्षित होना और उसके बाद उनको मोर्चे पर भेजना। क्या आपको लगता है कि जिस तरह से जवानों की ट्रेनिंग होती है उसी उतना ही मेहनत इनसे कराई जा रही है ताकि ये भी किसी भी मोर्चे पे पीछे? देखिए, ऐसा है ना, जवान होता है और महिला पुरुष का कोई हमारे यहाँ विभेद नहीं है। और समस्याएं भी, आपदाएं भी या नक्सलियों के आक्रमण भी किसी महिला पर दया नहीं करते हैं, किसी कमज़ोर पर दया नहीं करते हैं। हम पूरी तरह से सक्षम होना चाहते हैं और इसमें कोई अंतर नहीं है। और आप ये देख ही रहे हैं कि जैसे चाहे भाई बिहार को क्यों लेते हैं, हमारे यहाँ कोई घटना नहीं हुई। हम अब सोनभद्र में रहे हैं, नक्सलियों में हम लोग कॉम्बिंग किए हैं, पहले घटनाएं हुई थी, प्रशासन ने बड़ी मजबूती से कोशिश किया, सरेंडर कराया, मार गिराया, तो घटनाएं कम हो गई हैं। लेकिन कभी भी कुछ भी हो सकता है, हमें उसके लिए अलर्ट रहना है। तो जो आप ये कहना चाह रहे थे कि महिलाओं को भी उसी तरह से किया जाए, नहीं, बिल्कुल उसी तरह से किया जाए, कोई विभेद नहीं है। अब तो हम तो कहेंगे उनसे बेहतर किया जाए, क्योंकि महिलाएं हमारी उनसे कई मामलों में और अच्छा काम भी कर सकती हैं। जैसे आप देखते नहीं हैं कि जो काम भाई 2 पुरुष मिल के करें, जैसे वो हनी ट्रैप वगैरह चलता है, तो तरह तरह की चीज़ें चलती हैं। हमारी लड़कियां और भी अच्छा काम कर सकती हैं, इनके झांसे में आ सकते हैं, ये खबरें ला सकती हैं, ये साथ रहेंगी तो हम पे कोई शक नहीं करेगा। बहुत तरह तरह के उपयोग हम लिखते हैं इनका। एक हमारे अच्छे एक पाए
हाईएस्ट इंटेंशन के लिए हम कुछ भी करते हैं तो उसमें हमारा बहुत ये काम आती हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है फिजिकली टफ होना। सबसे बड़ा हथियार है आपका शरीर और आपका स्टेमिना, आपकी क्षमता। अगर वही नहीं है तो केवल स्किल लेके कुछ नहीं होता है। जब आप जंगल में घिर जाएंगे तो पता लग जाएगा कितने पानी में है। तो इसलिए पसीना बहाना, इस 38 डिग्री टेम्परेचर में हम लोग 4-4 घंटे यहाँ पसीना बहाते हैं। सारी लड़कियाँ बहाती हैं और सब फिट हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छा हम लोग सोच रहे हैं सर, कि एक आखिरी सवाल आपसे छोटा सा जवाब मैं चाहूँगा कि कोरोना का काल चल रहा है, ऐसे में किस तरह से जवानों को, जो प्रशिक्षण ले रहे जवान हैं, उनको आप लोग बिल्कुल फिट रख रहे हैं, उसके लिए क्या वाहिनी द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि ये महामारी तो आप जान ही रहे हैं पूरे विश्व में है। हम लोगों ने प्रिकॉशन लिया है, सोशल डिस्टेंसिंग रखी है इसके लिए, और काढ़ा वगैरह बनवा के इनकी आदत में डाला है। हमने योगा खूब कराया है। हमारा अपना मानना है कि सोशल डिस्टेंसिंग से मदद मिलती है लेकिन एक सीमा तक मिलती है। वो बहुत मामूली सा उपाय है। सबसे बड़ा उपाय है आपकी शारीरिक जो इम्यूनिटी सिस्टम वो मजबूत हो। तो हमारे यहाँ कोई दिक्कत इसलिए भी नहीं है कि हमारे यहाँ सब जवान हैं। अब ये लड़कियों की भी एवरेज एज 23-24 साल की है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी हमने भरपूर योगा करवाया, इनकी आदत में डाल दिया, और जो काढ़ा वगैरह पिलाया इनकी आदत में डाल दिया, और खूब पसीने बहाए। अब देखो, मैं एक मोटा फंडा हमारा है पुलिस का कि जितना आप पसीना बहाएंगे, मेहनत करेंगे, बीमारी उतना आपको कम आप पे दबाव बनाएगी। और जो लेजी है, लेथार्जिक है, बीमार है, तो बीमारी भी उसके ऊपर ज़्यादा हावी होती है। तो मेरी कोशिश ये है कि इनको शरीर से मजबूत खूब बनाया जाए, वो मैं कर रहा हूँ। ठीक, थैंक यू सर।